बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़लाए हुए रहना में आप सबको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पसंदीदगी का, आपकी पजीराई का और हौसला अफजाई का। और सबसे बढ़ के शुक्रिया उन फनकारों का जो ग़ज़लाए हुए रहना में तशरीफ़ लाते हैं और अपने फ़न से ना सिर्फ प्रोग्राम को रोशन कर जाते हैं बल्कि कहीं हमारी आपकी ट्यूनिंग भी हो जाती है। आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास है क्योंकि ये कहानी है एक अहद से दूसरे अहद तक की। रेले रेस की तरह अमानत जब एक हाथ से दूसरे हाथ पहुंचाई जाती है तो उसी शिद्दत, उसी मेहनत और मोहब्बत से भागना होता है मंजिल की जानिब। सो बहुत खुश नसीब और खुशबख्त होते हैं जिस बात का एहसास करें कि ये एक अमानत, ये एक नेमत जो उस रब की तरफ से तवस्सुत से एक लेगेसी के थ्रू आप तक आई है, उसे आगे पहुंचाया जाए। आज जिक्र होगा बड़े प्यार से और बहुत एहतराम से समा और कवाली का। अगर बड़े सगीर में हम नामों का जिक्र करें, उस्ताद फ़तेह अली खान, मुबारक अली खान, और फिर एक बहुत मुनफरिद नाम जनाब बख्शी सलामत साहब का, बख्शी जावेद सलामत। और दुनिया भर में जब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं ये तमाम बरादरान, तो पाकिस्तान का परचम बुलंद करते हैं, पाकिस्तान की मिट्टी की खुशबू पहुंचाते हैं। फिर बड़े बड़े बाहर के गुलकार जब उनके साथ परफॉर्म करते हैं, फ्यूजन सामने आता है, नए नए म्यूजिक के तजर्बे सामने आते हैं, तो फिर वो प्रिज्म के एक एक रंग नजर आता है। आज इस प्रिज्म में से एक रंग का इंतखाब हमने किया। उनका जब मैं जिक्र करूं तो मैं उनको सिंगर कहूं, म्यूजिक डायरेक्टर कहूं, म्यूजिक इंस्ट्रक्टर कहूं, एनालिस्ट कहूं, टीचर कहूं, वो हमारे स्कूल्स हों, यूनिवर्सिटीज़ हों या बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हों, वहाँ पढ़ाते भी रहें। और सबसे बढ़ के ये कि जब आप इनसे बात करते हैं तो इनकी गुफ्तगू में इनके बड़ों का रंग नजर आता है। आज ग़ज़लाए हुए रहना में हमारे साथ मौजूद है जनाब नदीम सलामत। नदीम भाई से तो बात मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन ये भी मैं आपको बताऊँ कि 1982 में जब बख्शी सलामत साहब इस दुनिया से रुखसत हुए, तो उसके बाद जब वो दस्तार बंदी और वो जो मैं वही आपसे बात कर रहा था, अमानत का जिक्र, वो जहाँ तक पहुँचा, तो वो जनाब जावेद सलामत साहब भी यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ और उनका बहुत शुक्रिया। मैं सामने सुहेल को भी देखता हूँ। सुहेल बड़ा शरारती और गुनी आदमी, बड़ा तेज अपने काम में। मैंने तो एक्टिंग भी इसकी देखी है। रामा यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर खालिदा तशरीफ रखती हैं, आप शायरा हैं। लेकिन नदीम भाई की मोहब्बत एक ऐसी शख्सियत को यहाँ खींच कर लाई है कि अगर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान फिल्म के म्यूजिक की हम बात करें और इनका नाम अगर हम कहें कि उसमें से निकाल दें तो बहुत कुछ नजर नहीं आएगा और बहुत कुछ समझ भी नहीं आएगा। मैं कभी कभी सोचता हूं कि वो साज जो होता है, जो ये इजाजत देता है किसी एक साजिंदे को, किसी एक फनकार को कि उसको हाथ लगा सके, तो क्या कभी एक ऐसा वक्त भी आता है कि वो साज उस फनकार पर नाज करने लगे? ये उन फनकारों में से एक है। और ताफ़ साहब तशरीफ फरमा है। ताफ़ साहब से मैं ज़रूर चाहूँगा कि ताफ़ साहब, नदीम को आप अगर इसके फ़न को देख रहे हैं, बल्कि ना सिर्फ देख रहे हैं, तरबियत में भी आपका हिस्सा शामिल है, बतौर फनकार कैसे देखते हैं आप नदीम को? ताफ़ साहब, नदीम का सफ़र मेरे साथ, मैं तो जवानी में था, ये बच्चा था। कव्वाली वाले लोगों में से, लड़कों में से मैंने सबको सुना। सब मेरे कम से कम कव्वाल पार्टी में से मेरे काफ़ी दुनिया शागिर्द है मेरी। तो मैंने इसको देखा कि अगर मैं इसको हारमोनियम सुना रहा हूँ तो ये सुने, मुझे दूसरे दिन उस टाइप की तर्ज बना के सुनाई। मतलब कि कव्वाली अंदाज से बाहर ये हमारी फिल्म लाइन से भी इसका ज़हन तल्लुक़ रखता है और मुश्किल सुर भी करता है। अगर शायरी पुरानी इस्तेमाल करे कि जो गाई गई हुई है उसमें भी ये ट्यून बड़ी अच्छी बनाता है। कव्वाल लोगों में से इसको कॉर्ड सिस्टम का बहुत पता है, इसलिए इसकी ट्यून नई है। सब आपसे घबराते हैं बाकायदा लोग। ये नदीम आपसे इतना प्यार और तवज्जो कैसे ले लेते हैं, ये तो कुछ बताएं ना। ये तवज्जो इसलिए लेता है कि इसे मैं समझता हूँ ये क्या है और ये मुझे सोचता है मैं क्या हूँ। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं भाई, तो बड़ा कॉम्प्लीमेंट, जबरदस्त किस्म का। बहुत बहुत शुक्रिया है आपका, आप यहाँ पे हाँ सब तशरीफ लाए हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी नदीम भाई, कहाँ से आगाज करेंगे? जी मैं हज़रत
गोल्डा शरीफ आपने हज़रत पीर मेरे अली शाह साहब का बहुत बड़ी बुजुर्ग हस्ती, उन्हीं के ख़ानदान से पीर नसीरुद्दीन शाह साहब मरहूम, उनका इंतकाल हो गया। उनकी एक बहुत खूबसूरत गज़ल से मैं आगाज़ करूँगा इस प्रोग्राम का। क्या दिल मेरा नहीं था तुम्हारा जवाब दो, क्या दिल मेरा नहीं था तुम्हारा जवाब दो, बर्बाद क्यों किया है, बर्बाद क्यों किया है, खुदारा जवाब तो क्या दिल मेरा नहीं था तुम्हारा जवाब दो, बर्बाद क्यों किया है, खुदारा जवाब दो, क्या दिल मेरा नहीं था तुम्हारा जवाब दो। काबिल गौर शेर। शाम आई शब गुजर गई, होने लगी सवेर, शाम आई शब गुजर गई, होने लगी सहर, तुमने कहाँ ये वक्त गुजारा जवाब दो, तुमने कहाँ ये वक्त गुजारा जवाब दो, बर्बाद क्यों किया है, खुदारा जवाब दो, क्या दिल मेरा नहीं था खुदारा जवाब दो। खान साहब, ताफो खान साहब की नजर है ये शेर। दरिया के पार अहद वो कुछ याद है तुम्हें,
वो चांदनी वो किनारा जवाब दो, वो शब्द वो चांदनी वो किनारा जवाब दो। बर्बाद क्यों किया है खुदारा जवाब दो, क्या दिल मेरा नहीं था तुम्हारा जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जावेद सलामत साहब यहाँ मौजूद हैं और मैं ज़रूर चाहूँगा कि बतौर भाई के और बतौर फनकार के जावेद सलामत साहब क्या कहते हैं नईम भाई के बारे में? बहुत खुश नसीबी है हमारी कि हमारी फैमिली में ये बहुत काबिल भाई है मेरा छोटा। तो जितना भी ये काम कर रहा है मुश्किल होता है इसका काम। हाँ, मेरी दुआ है इसके लिए। शुक्रिया, बहुत अच्छी। मुश्किल पसंद हैं आप? ये बात आप हाँ जी, मैं हाँ भाईजान भी कह रहे हैं। ये मेरे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, मेरी अभी मैं खान साहब से भी बात कर रहा था कि ये ऐसी हस्तियां होती थी जब मेरा एक यंग उम्री का ज़माना था, तो यकीन जानिए मैं इनको सुनाता था कोई चीज़, इन्होंने कह दिया ठीक है, तो मैं समझता था कि ये ठीक है। और खान साहब ने मुझे एक बार कहा, तुम्हें जाहिर है यंगस्टर्स का एक अपना होता है कि मेरा नाम नहीं हो रहा और मैं पॉपुलर नहीं हो रहा, तो मैंने एक दिन बात कही, तो मैंने कहा कि जी मैं जो काम कर रहा हूँ उसको चेंज कर दूँ। तो खान साहब मुझे कहते हैं कि ज़िंदगी में याद रखना, जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम चाहते हो बनाते हो, वो ही आप में अपना सारा रखना है स्टाइल, और इंशाल्लाह मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि इसी में तुम्हारा नाम होगा। हमारे बहुत ही सीनियर, बहुत बड़ा नाम गुलाम अली साहब ने चुपके चुपके गाई और उसको पूरी दुनिया में आज तक अरूज है। तो मेरा थोड़ा एक्सपेरिमेंट का ज़हन है कि मैं क्यों ना करूं, और मैं करूं तो क्या करूं, चाहे वो अच्छा है जो भी है। एक स्थाई और उसका अंतरा कि मैंने क्या कोशिश की है। चुपके चुपके रात दिन, चुपके रात में आंसू बहाना याद है। चुपके रात में आंसू बहाना याद है। चुपके रात में खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दा पतंग, खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दा पतंग, मुझको तेरे को छुपाना याद है। चुपके मैंने एक प्ले किया था, तो मैं एक टेक्निकल बात बता रहा हूँ। हमारे बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर, मैं भी करता हूँ, और खान साहब की ये मतलब ये क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, इनकी तो सारी जिंदगियां उस वक्त में उसके लिए कि 13 एपिसोड, और अक्सर आपने देखा कि जब सीन बदलता है तो सुर बदल जाता है, म्यूजिक और हो जाता है। तो मैंने ये किया था कि 13 एपिसोड में एक ही कॉर्ड, एक ही राग रखा,
और एक ही सुर रखा, उसी में हैप्पी बजाया, उसी में सस्पेंस बजाया, उसी में सब कुछ बजाया। तो ये भी मेरी एक काविश थी कि ये करनी चाहिए। सुराही का म्यूजिक भी नदीम सलामत साहब ने, मैंने कहा आपके रूम में बताता चलो। जी नदीम भाई, कहाँ लेके चलेंगे? सोहेल का एक एल्बम जो है वो रिलीज हो रहा है, उसकी कॉम्पोजिशन प्लानिंग की है। सैया तोरे बिन जिया नहीं लागे, नहीं लागे, सैया तोरे बिन जिया नहीं लागे, नहीं लागे, सैया तोरे बिन एक पल भी तेरे बिना जीना नहीं मेरी जान, सैया तोरे बिन जिया नहीं लागे, नहीं लागे, सैया तोरे बिन एक पल भी तेरे बिना जीना नहीं मेरी जान, सैया तोरे बिन जिया नहीं लागे, नहीं लागे, सैया तोरे बिन। यादों में तेरी पिया, यादों में तेरी पिया, हर पल में खोई रहूं, यादों में तेरी पिया, हर पल में खोई रहूं, आंखों में तेरी चाहत लेके फिरूं, सांसों में तेरी महक लेके फिरूं, सैया तोरे बिन जिया नहीं लागे, नहीं लागे, सैया तोरे बिन एक पल भी तेरे बिना जीना नहीं मेरी जान, सैया तोरे बिन जिया नहीं लागे, नहीं लागे, सैया तोरे एक पल भी तेरे बिना जीना नहीं मैंने पिया, दिल में रहे तू मेरे हर पल पिया, जीऊं मैं कैसे जीऊं लगे ना जिया, सैया तोरे बिन जिया नहीं लागे, नहीं लागे, सैया तोरे बिन एक पल भी तेरे बिना जीना नहीं
मेरी जान सिया तोरे जिया भी लागे नहीं लागे सिया तोरे तोरे भी नदीम सलामत कंपोज करें और सुहेल सलामत गाएं, होगा क्या? इस कॉम्बिनेशन पे क्या कहोगे सुहेल? जिसमें बहुत सारी मोहब्बत होती है और जब किसी काम में बहुत सारी मोहब्बत हो तो वो हमेशा ऊपर ही चढ़ती है और उसमें यही कह सकता हूँ। नदीम भाई ने कितने लाड उठाए तुम्हारे? तुम सबके लाड हो सारे भाइयों के। नदीम भाई तो स्पेशली और बड़े भाई जितने भी हैं बहुत सारे लाड उठाते हैं। कांचन में खिंचते हैं कि नहीं? नहीं कान नहीं खिंचते, बस एक बार ही मैंने कुट पई सी DPS डिवीजन पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे हम, तो ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कंपटीशन हो रहा था। ठीक। तो उसके लिए एक मेहंदी हसन साहब की थी ये गुम्बदे मीन आई। तो नदीम भाई ने मुझे जब सिखाना शुरू किया तो काफ़ी सारी लड़कियां थी, बड़ी खूबसूरत लड़कियां हमारे DPS की मेरे। तो इन्होंने मुझे ऊपर चढ़ के ना मेरे से पक्का नहीं कह रहा था, तो कहीं जाएंगे यार तू कच्चा कह रहा है। मैं को ये कच्चा होता क्या है, पक्का कच्चा क्या होता है? तो कह सुर दे विच वड़ के कह अंदर सुर नू महसूस कर अंदर बिल्कुल। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं क्या पता नहीं ये कच्चा पक्का क्या है, ये कच्चा कही जा रहे हैं पक्का कही जा रहे हैं, तू कच्चा कर रहे हैं मैं कही जा रहे हैं, नहीं जी कोई नहीं दूसरा कह रहा है तू पक्का कर रहे हैं। तो खैर इन्होंने मुझे ऊपर आके ना लड़कियों के सामने तो मेरे बालों से पकड़ के मुझे ना अच्छे तरीके से, तब हमारी छोटे छोटे बाल होते थे बिल्कुल, तो हाथ में नहीं आते थे, जब आते थे तो बड़े पक्के तरीके से आते थे। पक्का था। अच्छा ठीक। तो वो तब से जो बालों को इन्होंने एक दफा मुझे हिलाया हुआ है, तब से लेके अब तक मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब कोशिश करता हूँ मैं कि अच्छा काम करूँ और अच्छा करूँ सर बस। और जितनी अच्छी इन्होंने कंपोजिशंस मुझे दी हैं, इंशाल्लाह मेरा पूरा एतमाद और पूरा यकीन है कि आफ्टर 2-3 मंथ्स इंशाल्लाह आप लोग सुनेंगे और बड़ा उसका मजा आएगा। साथजा का जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, नुसरत साहब का भी जिक्र कर रहे हैं, कोई एक कॉम्पोजिशन, कोई एक गीत, कोई कलाम एक ऐसा है जो आपको जाती तौर पे बहुत पसंद हो और वो हम थोड़ा सा आप किसी को आप ट्रिब्यूट कहिए या याद करने के लिए? हम उनके नाम से जिंदा हैं। मेहंदी हसन खान साहब हैं, उस्ताद सलामत अली खान, तुफैल नियाजी साहब, और इनमें गुलाम अली साहब हैं, मियाँ शौकत साहब, तबला नवाज, ये लोग इनके नाम से हम जाहिर है हम इनके नामों से जिंदा हैं और हमारी खुशबख्ती है कि वो हमारे सामने बैठे हुए, तो ये असासे हैं अब हमारा एक। तो खान साहब ऐसी हस्ती जी जो अभी हम बाकी भाई हम सारे बात कर रहे थे कि पंजाबी जो कहते पंज पटिया, और अल्लाह ताला ने उनको एक मकाम दिया था। ये सारे ट्रिब्यूट मेहंदी हसन साहब के हैं, इन बड़े लोगों के। कोई एक तर्ज जो आपके दिल के बहुत करीब हो, हम आपसे थोड़ा सा सुन सकें। पता पता बूटा बूटा हाल हमार जाने है हाल हमार जाने है जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है बाग तो सारा जाने है जाने ना गुल ही न जमने बाग तो सा जान है पत्ता
पत्ता बूटा बूटा हार हमारा जाने है हाल हमारा जाने है। बहुत अच्छे। नहीं भाई, यूथ और यंगस्टर्स के साथ इंटरेक्ट आपने किया, स्कूल के बच्चों के साथ आप टीचिंग करते रहे, टेलीविजन पे प्रोग्राम, मजीद आप प्रोग्राम प्लस पे भी, ATV पे भी आप प्लान कर रहे हैं। टैलेंट कैसा देखते हैं पाकिस्तान? पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। अगर मामा जी, खालू जी और चाचा जी रोके ना, टैलेंट बहुत है। क्योंकि जब टैलेंट सामने आने की कोशिश करता है तो कोई हमारी खाला, कोई हम को खालू रोक देता है और कोई कहता है क्यों ये काम करने लगे हो, ये कौन सा काम है। क्योंकि ये इस बात को तो आप सेकंड करेंगे कि बेसुरा कभी सुर में नहीं होता। अगर कोई कहता है कि बेसुरे को सुर में कर दिया जाएगा, बड़ी माजरत के साथ, तो वो हो नहीं सकता। वो पैदाइशी ही सुर में आता है। जिस तरह से उसके नक्शो निगार बन जाते हैं, अल्लाह ताला देता है, इसी तरह आवाज और सुर भी इनायत कर देते हैं। मैं बल्कि ताऊ साहब बैठे तो जी, उनसे मौके का फायदा ये उठाते हुए सेकंड इसको अगर बढ़ाना चाहिए। सुर के बारे में हम पूछें कि सुर क्या है, तो ताऊ साहब क्या कहेंगे? पंजाबी में कहता हूँ कि रुल के आंदा है। पिंडां च शहरां च जिथे जिथे किसी प्यार हो जाता, जो नाकामी होंगी तो बाद च आको फिर अगर गैरत होनी चाहिए तो फिर उस सुर को इस्तेमाल करें। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा जी। नदीम भाई, नैना कैसे बीते रे पिया मैंने मुझको आए नहीं चैन। नैना कैसे बीते रे पिया बेरू मुझे को आए नहीं चैन। कैसे बीते रे पिया बेरू मुझे आए नहीं चैन। झूठे सजन का मैंने एतबार किया। झूठे सजन का मैंने एतबार किया। मेहंदी लगाई मैंने 16 सिंगार किया। मेहंदी लगाई मैंने 16 सिंगार किया। बोलो ऐसा है ना कैसे बीते रे पिया बेरू मुझे को आए नारी चैन।
भूल जाऊं, देखूं जो तेरी सूरत, सब दुख भूल जाऊं। ऐसे में गाऊं पिया, नगरी से दूर रहूं। ऐसे में गाऊं पिया, नगरी से दूर रहूं। जैसे कोई मेरा कैसे बीते रे पिया गे मुझे तो आए ना ही चैन। नैना सजन का मैंने एतबार किया, झूठे सजन का मैंने एतबार किया। मेहंदी लगाई मैंने 16 सिंगार किया। मेहंदी लगाई मैंने 16 सिंगार किया। बोलो ऐसा है ना, कैसे बीते रे पिया बेद मुझे आए ना ही चैन। नैना नैना नैना। मसूद सलामत यहाँ बैठे हैं और मैं चाहूंगा कि बात थोड़ी सी जरूर हो। जी क्या कहेंगे नदीम भाई के बारे में? मेरा तो छोटा भाई है, मगर मैं इसकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि ये बहुत मुझसे सीनियर है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं जैसे कहता हूँ कि मैं इश्क है मुझे इसके साथ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। इसका जो काम है वो बड़े लोग सुनते हैं, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। इंटरनेशनली मुझे इसका काम जो है वो लगता है। मैं बड़ा फैन हूँ। हम ना नखत है ना गुल है जो महकते जाए। हम ना
नखते हैं ना गुल हैं जो महकते जाएं, आग की तरह जिधर जाएं दहकते जाएं। हम ना नखते हैं ना जो महकते जाएं, आग की तरह जिधर जाएं दहकते जाएं। हम ना नखते ना गुल हैं जो महकते जाएं। जो भी आवे है वो नजदीक ही बैठे हैं तेरे, जो भी आवे है वो नजदीक ही बैठे हैं तेरे। क्योंकि मेरे पुराने यारों में से हैं नूर भाई, तो मैं इनकी नजर कर रहा हूं ये शेर। जो भी आवे है वो नजदीक ही बैठे हैं तेरे, जो भी आवे वो नजदीक ही बैठे हैं तेरे। हम कहाँ तक तेरे पैरों से सरकते जाएं, हम ना नकते ना गुल हैं जो महकते जाएं, आग की तरह जिधर जाएं दहकते जाएं। हम ना नकते हैं ना गुल हैं जो महकते जाएं, आग की तरह जिधर जाएं दहकते जाएं। हम ना नखते ना महकते जाएं। यारी ऐसे तो नहीं डाली हमने आपसे, क्या बात, क्या बात। गैर को बार घर में तेरे सुबहान अल्लाह, गैर को बार घर में तेरे सुबहान अल्लाह, गैर को बार घर में तेरे सुबहान अल्लाह, और
खड़े दर तेरा तकते जाएं हम ना लगते हैं जो महकते जाएं महकते जाएं महकते जाएं। Thank you. डॉक्टर खालदा भी यहाँ बैठी हैं और मैं चाहूंगा कि एक आज की महफिल के बारे में भी कुछ कहें और कुछ कलाम भी हम उनका सुन सकें तो बहुत अच्छा लगेगा। नदीम भाई की क्या बात करूं कि हमारा बहुत पुराना साथ है। काफी हम जगह साथ साथ रहे हैं और नहीं ये सुरवादी नहीं करना। ये सुरवादी नहीं करना। शायरी का इंतखाब भी बहुत अच्छा करते हैं, इनको सेंस है, समझ है। अयूब भाई बहुत अच्छे शायर, तो घर में शायर हैं तो वो असर तो लामहल। अपनी मट्टी से जुड़े हुए हैं बहुत ज्यादा, इनके यानी इंकसारी और